नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी में हम दोहा अष्टक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने दोहा अष्टक में 3 दोहों की चर्चा की है। अब आगे की चर्चा करते हैं। चौथा हमारा दोहा है। अब हम तुलसीदास जी के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी का यह दोहा है। इसमें कहा गया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। इसका हिंदी में इस तरह से होता है, गुजराती में अब हम जानते हैं। तो એનો અર્થ એવો થાય કે તુલસીદાસજી કહે છે કે આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના લોકો હોય છે। નદી અને નાવના સંયોગની જેમ આપણે સૌની સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ। એટલે જેવી રીતે નદી અને હોડીની અહીંયા વાત છે કે જેવી રીતે હોડી અને નદી સાથે હોય છે, તો આપણે પણ સૌએ હળી મળીને રહેવું જોઈએ। तो यह इसका अर्थ होता है। दूसरा देखते हैं। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। गुजराती में આપણે સમજીએ તો तुलसीदास जी कहे છે कि गरीबनी हाय એટલે કે ગરીબનું નિશાસું, ગરીબની બદદુઆ કદી નિષ્ફળ જતી નથી। મરેલા જાનવરના ચામડાની બનેલી ધમણથી લોખંડ પણ ભસ્મ થઈ જાય છે, તો પછી ગરીબની બદદુઆ કેવી રીતે નિષ્ફળ જાય। यह इसका अर्थ होता है। अब हम रहीम जी के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो, एक बार यह टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એનો અર્થ સમજીએ। રહીમજી કહે છે કે પ્રેમના દોરા, પ્રેમના તંતુને ખેંચીને તોડી નાખશો નહીં। જો એકવાર તૂટી ગયા પછી પાછો જોડી શકાતો નથી, અને જોડીએ તો પણ એમાં ગાંઠ પડી જાય છે। પ્રેમમાં પહેલાં જેવી મીઠાશ રહેતી નથી। यह इसका अर्थ होता है। आगे, तरुवर फल नहीं खाते सरवर पियहि न पानी, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजानी। तो रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करते हैं, भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। એટલે રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ પોતાના ફળ પોતે ખાતા નથી, સરોવર
પોતાનું પાણી સ્વયં પીતું નથી, એ જ રીતે સજ્જનો બીજાનું ભલું કરવા માટે જ સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે। और आखिरी जो हमारा दोहा है, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ रहीमन जी क्या कहते हैं? तो रहीमन जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर उससे प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। એટલે રહીમનજી કહે છે કે મોટા લોકોને જોઈને નાના માણસોની ઉપેક્ષા કરશો નહીં। જ્યાં સોય કામ લાગે છે ત્યાં તલવાર શું કામ કરી શકવાની। तो यह इसका अर्थ होता है। तो यहाँ हमने दोहा अष्टक में 8 दोहे की जानकारी ली। अब आपको यहाँ पर जो शब्दार्थ है, यह शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जो दोहे और उसकी जानकारी है, उसकी समझूती है, वह मैं आपको भेज दूँगा। तो वह आप अपने नोटबुक में लिख लेना। तब तक के लिए नमस्कार।